मुखबरों को जब तक आप गांव गांव में खत्म नहीं करोगे तब तक मामला बैठ नहीं पाएगा। जिनकी किस्मत में नहीं था हलाल का रिज्क, वो लोग गिलाजत पेट से भरने लगे, लेकिन जिनको मिलने लगी थानों से बोटियां वो कुत्ते मुखबरी करने लगे। एहतराम हमारे इस मुहिम के संरक्षक सीताराम गुप्ता जी, जो कि भरतपुर जिला से बिलोंग करते हैं, और वो आपकी हमदर्दी में और आपके इस हो रहे अत्याचार को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, उस नाबर्दाश्ती को लेकर के मेवात के बीच में आज तुम्हारे नौजवानों के बीच में वो आए हैं, और वो अब अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। और तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया नहीं है, तुम्हारे लिए रोजगार की भी बात करेंगे, तुम्हारे लिए बिजनेस की भी बात करेंगे, और तुम्हारे लिए जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस धंधा हो सकता है उतना तुम्हारे लाभ पहुंचाने की बात करेंगे। जो तुम्हारा नेता और लीडर, जो सत्ताधारी, जो वंशवादी, जो पहले से नहीं कर पाए, देश की आजादी से नहीं कर पाए, उस चीज को लेकर के आपके बीच में हम यहां आए हैं। और हम आपसे फिर पुनः निवेदन करते हैं कि आज मेवात के अंदर और खास तौर से कामा विधानसभा के अंदर जो अनर्थ हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, वो कोई अनदेखी नहीं है कि हम उसको देख नहीं रहे हैं। नौजवान भी देख रहा है, बुजुर्ग भी देख रहा है, और शासन प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन उच्च अधिकारियों को नीचे वाले अधिकारी गुमराही में रख रहे हैं। ये शब्द पत्रकार महोदय मेरा नोट करना जबरदस्त, आप उनको गुमराही में रख रहे हैं, क्योंकि यहां से जब रेड पड़ती है गांव में, तो रेड में कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से मिलने आया हुआ है तो उस रिश्तेदार को भी साथ लेके चले जाते हैं, और सुनने वाला कोई नहीं दिखता है। अब से 5-7 दिन पहले हम माननीय आईजी साहब से, राहुल प्रकाश साहब से मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें माननीय सीताराम गुप्ता जी की अध्यक्षता में हमने मीटिंग की, और हमारे लिए उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया कि हमारी पुलिस बिल्कुल अत्याचार नहीं करेगी, और पूर्ण रूप से हम आप लोगों के लिए भरोसा देते हैं। हमने उनका आज भी भरोसा करते हैं, और जो उनकी नरम बात करने का जो लहजा है, जो उनका तौर तरीका है, मेरे हिसाब से तो मैंने किसी अधिकारी का इतना अच्छा तौर तरीका नहीं देखा। वो बहुत संतुष्ट पूर्वक बात करते हैं। हम एसपी और आईजी की बात पर सहमत हैं, लेकिन एसपी और आईजी से हम यही कहना चाहते हैं कि आपके नीचे वाले थानों में जो बदबू मच रही है, जो गंदगी मच रही है, इस गंदगी को साफ करो प्लीज, हमारी निवेदन है। यहाँ हमारे नौजवानों को पकड़ा जाता है जो सेक्स टॉर्शन में कोई इन्वॉल्व नहीं रहते, जो ऑनेक्सबाजी में इन्वॉल्व नहीं रहते, टटलूबाजी में नहीं रहते, और फिर 2-2, 3-3 दिन बाद पकड़ने के बाद उनको नहरों के पास में जंगलों में दौड़ाया जाता है, और दौड़ा कर उनकी वीडियोस बनाई जाती है, ताकि उच्च अधिकारियों के लिए हम अपना प्रमाण पत्र दे सकें। ये आज इस मेवात में हो रहा है, और इस चीज का खुलासा करने के लिए आपके पंच सरपंच दुबके हुए बैठे हैं। आपके पास नहीं आएंगे वो लोग जो कुर्सी के लालची हैं, वो टिकटॉक के पीछे घूमते फिर रहे हैं, वो आपके बीच नहीं आएंगे इस संघर्ष में। वो लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, जो अपना नाम चमकाना चाहते हैं, वो लोग आपके दुख दर्द में आने वाले नहीं है। सीताराम गुप्ता जी और यहाँ आए हुए हमारे सभी साथी ये निष्पक्ष और निस्वार्थ आपके पास आए हैं, और आपकी पीड़ा को समझने आए हैं। आपकी पीड़ा इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं यही कहूंगा गांव गांव में कि मुखबरों को इनको सहूलियत या तो तुम सिखाओ, और नहीं सिखाते हैं तो टेढ़ी उंगली से अगर घी चुआना चाहते हैं तो टेढ़ी उंगली भी करना शुरू कर दो, कि मुखबरों को जब तक आप गांव गांव में खत्म नहीं करोगे तब तक मामला बैठ नहीं पाएगा। एक छोटा सा शेर मेरे याद आया, छोटा सा, कि जिन लोगों की किस्मत में नहीं थी हलाल की रोजी, जिनकी किस्मत में नहीं था हलाल का रिज्क, वो लोग गिलाजत पेट से भरने लगे, लेकिन जिनको मिलने लगी थानों से बोटियां वो कुत्ते मुखबरी करने लगे। आप जब तक मुखबरों को नहीं खत्म करोगे, मुखबरों का सिकंदर टाइट कर दो, मुखबरों के खिलाफ गांव गांव पंचायत कर दो, और बिरादरी में देखने लायक नहीं है वो मुखबर जो लोग हमारे नौजवानों के पांव तुड़वाने का काम कर रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं। उन मुखबरों से यह भी कहो, अगर हमारे नौजवान पकड़े जाते हैं तो दोषी निर्दोषों को छांट के दो।
हम जानते हैं मुखबरी की हैसियत कितनी होती है। मुखबरी का ऑपरेशन अगर सफलतापूर्वक हो गया तो ठीक है, नहीं तो जूते 50 पड़ते हैं थानों में इनके पीछे। हम जानते हैं इस चीज को। मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को समझने की जरूरत है, आप लोगों को समझने की भी जरूरत है, और आप लोगों को सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। तुम्हारी हदीस और हमारी कुरान ये नहीं चाहती तुम गलत काम करो, तुम बदनाम हो। पहले भी कह चुका हूं, बद से बुरा बदनाम होता है। आप लोगों को हम बदनाम होते हुए नहीं देख सकते। आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, ये अनर्थ हम बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और जो मैं कह रहा हूं, आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले रेड डली है, और वो रेड डली है उसमें गार्डनियर गांव में। वहां हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, वो साकरस गांव के रिश्तेदार थे, और वो रिश्तेदार किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ था बुजुर्ग का, उससे मिलने आए, मोटरसाइकिल खड़ी, फिर दोनों को उनको उठा करके पुलिस ले आई। और थाने पर जब हमने बात की तो एसएचओ ने कहा था कि हम इसमें जांच कर लेंगे और उनको छोड़ देंगे। आज उनको जेसी भेज दिया है। ना छोड़ने की बात है, ना जांच करने की बात है, जबकि आईजी साहब का निर्देश है कि जांच करो, जांच करने के बाद, पड़ताल करने के बाद निर्दोष आदमी को छोड़ा जाए। तो ऐसा एक हरकत नहीं है, कई कई हरकतें सामने आ रही हैं और दिन प्रतिदिन आ रही है। जब हम पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस ये कहती है कि आईजी की टीम ने पकड़ा है साहब, भरतपुर की टीम ने पकड़ा है, भरतपुर की टीम ने इनके फोटो लेकर के ऊपर भेज दिया, अगर हम छोड़ेंगे तो हमको बदनाम किया जाएगा, रुपया लेके छोड़ दिया। इन पुलिस वालों को यहाँ लोकल थानों में बहाना है। तो हम तो माननीय राहुल प्रकाश साहब से हमारा यह आग्रह है, हमारा निवेदन है कि हमारे कई जिलों के आप टाइगर हो और कई जिलों की आपके पास जिम्मेदारी है, और आप इसमें थोड़ी सहूलियत करें। यहां नाजायज इस कौम को टारगेट नहीं किया जाए। हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव जाके हम इस कौम को सुधारने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ सीताराम गुप्ता जी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। 36 बिरादरी को पैगाम देना चाहते हैं सीताराम गुप्ता जी कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं।